बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वैसे तो इज्तिमाई इस्तीफों, जलसों और जलसों के जरिए दबाव बनाकर हुकूमत को तब्दील करने की पीडीएम की पॉलिसी अपने मकसद को हासिल करने में नाकाम रही है। और अब जब बात इस हद तक बढ़ गई है कि पीडीएम में फूट पड़ती दिखाई दे रही है, ठीक उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ को जमानत पे रिहा करके रही सही पीडीएम की पॉलिसी का भी गला घोंट दिया गया है। मजीद वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, रियासत पीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। मतलब ये कि मरियम नवाज अब अपनी जारहाना पॉलिसी को आगे नहीं बढ़ा सकेंगी और ना ही अब पीडीएम का कोई मुस्तकबिल दिखाई देता है, क्योंकि हुकूमत और इमरान खान मुखालिफ 10 सियासी जमातों की यारी दोस्ती सिर्फ 7 माह ही चल सकी। 7 माह कबल जब इन जमातों ने पीडीएम के नाम से अपने इत्तेहाद का डोल डाला था, तो उस वक्त कुछ दूर अंदेश लोगों का मुत्तफिका ख्याल था कि ये जबरदस्ती की शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकेगी। हर जमात का नजरियाती किबला मुख्तलिफ था, सोच अलग थी, अहदाफ अलग थे। फिर भी तवक्का लगाई गई कि ये इत्तेहाद अपने मुश्तरका हदफ के हसूल तक कायम रहेगा, क्योंकि ऐसा ही एक इत्तेहाद 15 साल कबल लंदन में मिसाक जमहूरियत के नाम से तय पाया था। बड़ा मकसद ये था कि जनरल परवेज मुशर्रफ को चलता करना है। इस इत्तेहाद पर खासी वाहवाह भी हुई थी। नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इस मंजिल तक पहुंचने के लिए बड़े वादे किए थे, मगर वादे वफा होने से पहले ही ये इत्तेहाद अपने इंजाम को पहुंच गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग माजी करीब में एक दूसरे का जिस तरह गिरेबान चाक करती रही हैं, इसके बावजूद तवक्का लगाई गई थी कि मिसाक जमहूरियत नामी ये इत्तेहाद परवान चढ़ेगा, लेकिन सभी तवक्कुआत खाम साबित हुई। हत्ता के 43 इयर्स कबल भी 9 सितारों का एक इत्तेहाद पीएनए क़याम अमल में आया था। मकसद सिर्फ एक ही था कि वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को इक्तदार से हटाना, और अवामुल नास का दिल बहलाने के लिए मुल्क में निजाम मुस्तफा का नारा भी लगाया गया। भुट्टो साहब को इक्तदार से अगरचे निकाल दिया गया, वो फांसी पर भी झूल गए, लेकिन 9 सितारों का ये इत्तेहाद अवामुल नास के लिए धोखा ही साबित हुआ। इत्तेहाद में शामिल कई जमातों को जनरल ज़ियाउल हक ने चंद दिनों के लिए चंद वजारतों का लॉलीपॉप भी दिया और फिर उन्हें चलता कर दिया। अवाम 11 साल तक निजाम मुस्तफा के नफाज का सिर्फ इंतजार ही करती रही, और अब पीडीएम के नाम पर अवाम को फिर धोखा हो रहा है। हर जमात अपने जाती मुफाद को फोकियत देती नजर आती है। अवामुन नास के निजी मुफादात की तो शायद किसी को फिक्र ही नहीं। पीडीएम में शामिल कुछ बड़ी जमातों के लीडर्स मुबैना करप्शन के इल्जामात में इस बुरी तरह फंसे हुए हैं कि एहतसाब के खौफ ने उन्हें अपने ऐलान करदा अहदाफ तक पहुंचने ही नहीं दिया। मुमकिन है नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के 7 माही इत्तेहाद से हुकूमत पर दबाव डालकर कुछ खुफिया मुफादात हासिल किए हों, मगर मजमूई तौर पर पीडीएम को असूली शिकस्त फाश हुई है। नाजरीन, आवाम का वो बहुत बड़ा तबका जो खान साहब की हुकूमत से शदीद मायूस है, उसने पीडीएम से बुलंद तवक्कुआत वाबस्ता कर ली थी, लेकिन पीडीएम के मामलात पर गहरी नजर रखने वालों को खूब खबर थी कि इस इत्तेहाद के अंदर अफ्तराक और इंतशार के तमाम अनासिर मौजूद हैं और जल्द ही ये अपना रंग भी दिखाएंगे, और उन्होंने अपना रंग दिखा भी दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी, जिन्होंने तनतने से पीडीएम की तरफ से भेजे गए शोकाज नोटिस को बरसरे मजलिस चाक किया, उसने इस इत्तेहाद की हकीकत और असलियत को सब पर वाज़ेह कर दिया। चुनाचा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने शायद बेजा भी नहीं कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने शो कॉज नोटिस नहीं बल्कि पीडीएम का गिरबान फाड़ा है। अब पीपल्स पार्टी भी एएनपी की तरह पीडीएम से किनारा कश हो चुकी है, और उस पर नून लीग में मौजूद इक्तदार की जंग को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा हुकूमत ने शहबाज शरीफ को भी जमानत पर रिहा कर दिया, क्योंकि शहबाज शरीफ कभी भी महाज अराई की उस सियासत के हक में नहीं रहे जिसमें मरियम नवाज पीडीएम में जारहाना पॉलिसी अपनाते हुए नजर आई हैं। और इस नजरियाती लड़ाई में अब नून लीग भी 2 टुकड़ों में तकसीम होती दिखाई देगी, क्योंकि पीडीएम में शामिल तकरीबन 1 दर्जन जमातों में अगर गहरी निगाह डाली जाए तो फिर चाहे पीपल्स पार्टी हो या नून लीग, जेयूआईएफ हो या एएनपी, इन सब में नजरियाती और फिक्री सतह के जो शदीद तजादात और इख्तलाफात मौजूद हैं, ये अनासिर इस इत्तेहाद को डस लेंगे। और हुआ भी ऐसा ही है, क्योंकि ये इत्तेहाद अब बिखर चुका है, और इस इत्तेहाद के टूटने का शायद सबसे ज्यादा सदमा मौलाना फजलुर रहमान साहब को हुआ है, जिन्होंने बड़ी मुश्किल और मेहनत से इत्तेहाद को जोड़ा था। नाज़रीन, अब देखना यह है कि क्या शहबाज शरीफ इस टूटी फूटी पीडीएम को फिर से जोड़ने में कामयाब होते हैं या नहीं, क्योंकि शायद उनके लिए भी ये समझना बहुत मुश्किल होगा कि पीडीएम की नाकामी का ये इल्जाम किसे दिया जाए। क्या नून लीग की जिद और हठधर्मी को दिया जाए या पीपल्स पार्टी की लालच
لالچ کو JUIF کے عمران مخالف جذبات کو ذمہ دار قرار دیا جائے یا قوم پرست جماعتوں کے نظریات کو مورود الزام ٹھہرایا جائے یا پھر بلاول بھٹو اور مریم نواز کی سیاست کو، کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اپنے اپنے مفادات کے تحفظ میں ایک دوسرے پر تہمتوں کا جو کیچڑ اچھالا ہے، کیا شہباز شریف ایک بار پھر ان دونوں جماعتوں کو ایک ساتھ ایک ہی پلیٹ فارم پر لانے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں؟ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔